रानी ठाकुर और आप देख रहे हैं इंडिया रिपोर्ट। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। बिजनौर के एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने पुलिस फोर्स के साथ थाना कोतवाली शहर क्षेत्र में किया पैदल मार्च। महंगाई को लेकर नरेश उत्तम ने भाजपा सरकार पर साधा निशाना। जल भराव की समस्या को लेकर स्थानीय निवासियों ने किया नगरपालिका के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन। अमिताभ पांडे ने कहा, रायबरेली नगरपालिका टैक्स और कर्मचारियों के पैसे से बना रहा लूट का साम्राज्य। राज्य स्तरीय डोज बॉल प्रीमियर लीग देवास में शिवपुरी के 4 खिलाड़ियों को मिले गोल्ड मेडल। और अब खबरें विस्तार से। बिजनौर के एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने पुलिस फोर्स के साथ थाना कोतवाली शहर क्षेत्र में पैदल मार्च किया। जनपद बिजनौर के एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने आज थाना कोतवाली शहर क्षेत्र के कस्बा में भारी पुलिस फोर्स के साथ मिशन शक्ति के तहत पैदल मार्च किया। इस पैदल मार्च का उद्देश्य आगामी त्योहारों को लेकर और महिलाओं में सुरक्षा और विश्वास का भाव पैदा करना और शरारती तत्वों में खौफ पैदा करना है। एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने बताया कि इस पैदल मार्च में शरारती तत्वों में खौफ पैदा करना होगा ताकि जनता में अच्छा मैसेज जाए। आगामी चालू एवं अन्य त्योहारों को देखते हुए पूरे जनपद में रूट मार्च पैदल मार्च किया जा रहा है। आज मेरे द्वारा बिजनौर शहर में यहाँ के स्थानीय अधिकारियों के साथ मिशन शक्ति के तहत रूट मार्च किया गया। महिलाओं, छात्रों, व्यापारियों जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की गई, जो विश्व प्रवृत्ति के लोग हैं उनकी चेकिंग और उनको मोरल को डाउन किया गया। किसान नौजवान पटेल यात्रा की अगुवाई कर रहे समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने कहा कि हमारी पार्टी 351 सीटों का लक्ष्य लेकर चल रही है। जिस तरह सपा के कार्यक्रमों से जनता जुड़ रही है उससे ये लक्ष्य मुश्किल नहीं लग रहा। उन्होंने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इस सरकार में पेट्रोल, गैस, खाद, बिजली, सिंचाई, दवाई, किराया, पढ़ाई सब महंगी हुई है। उस अनुपात में आमदनी नहीं बढ़ी है। भाजपा सरकार जनता को गुमराह कर रही है। समाजवादी पार्टी के लोग जनता के बीच जाकर इसकी पोल खोल रहे हैं जिससे हमारी पार्टी की लोकप्रियता बढ़ रही है। प्रदेश की जनता जानती है कि हमारे नेता अखिलेश यादव जो कहते हैं उससे अधिक काम करते हैं। यही वजह है कि उन्हें जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। देखिए उन्नाव से हमारे संवाददाता विनीत सिंह की ये रिपोर्ट। आज मौजूदा डिप्टी सीएम ने अखिलेश यादव को सामाजिक न्याय का सबसे बड़ा विरोधी बताया। इस सवाल पर नरेश उत्तम ने कहा कि उन्हें बोलने की समझ नहीं है, भले ही वो पद बड़ा पा गए हों। उन्होंने कहा कि हर साल 3 से 4 हजार करोड़ का बजट गड्ढा मुक्ति के नाम पर आता है, फिर भी सड़कों की ये दशा है। इस पर केशव मौर्य क्यों नहीं बोलते? उन्होंने जिले के गंगा पुल का उदाहरण देते हुए कहा कि आज प्रदेश की सड़कें चौपट हो गई है। जनता सब जान ही रही है और इसका जवाब समय आने पर उन्हें मिल जाएगा। पेट्रोल कहाँ पहुँच गया, रसोई गैस का सिलेंडर का दाम, खाद का दाम, बिजली का दाम, पढ़ाई का दाम, दवाई का दाम, सिंचाई का दाम, किराया जिस तरीके से बढ़ा है उस तरीके से आदमी की आमदनी नहीं बढ़ी है। भाजपा गुमराह कर रही है। हम भाजपा की झूठ की पोल खोल रहे हैं और जनता के बीच में जा रहे हैं। जनता का आशीर्वाद समाजवादी पार्टी को मिल रहा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी की लोकप्रियता इसलिए बढ़ रही है कि अखिलेश यादव जी ने जो कहा उससे भी बढ़ के काम किया है। 12 से 17 के बीच की सरकार की उपलब्धियां जनता के बीच में लोकप्रिय हो गई, इसीलिए जनता सड़कों पर उमड़ रही है और समाजवादी पार्टी को अपना आशीर्वाद दे रही है। फिरोजाबाद में जल भराव की समस्या को लेकर स्थानीय निवासियों ने नगर पालिका के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया और कहा कि नगर पालिका में शिकायत करने के बाद भी समस्या का हल नहीं हुआ है। वहीं आसपास के लोगों को निकलने में दिक्कत हो रही है जिससे वहां भरे जल भराव के कारण गंदगी होने से बीमारी फैलने की आशंका बनी रहती है। ये घटना फिरोजाबाद के शिकोहाबाद मेला बाग की है। देखिए फिरोजाबाद से ब्यूरो रिहान अली की ये रिपोर्ट। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में मेला वाला बाग में स्थानीय निवासियों ने जल भराव की समस्या को लेकर नगरपालिका के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन करते नगरपालिका मुर्दाबाद की नारेबाजी की, जहां स्थानीय निवासियों का आरोप है कि नगरपालिका शिकोहाबाद को कई बार लिखित शिकायत देने के बाद भी आज तक यहां समस्या का हल नहीं हुआ, जिस कारण यहां आए दिन समस्या बनी रहती है और यहां से निकलने में लोगों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। गंदगी होने के कारण आसपास के घरों में बड़े बूढ़े बच्चे और यंग लड़के बीमार हो रहे हैं, फिर भी आज तक नगरपालिका के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही। जैसा कि आपको पता है, आप देख भी रहे हैं कि पीछे बरसात का पानी भर जाता है। पानी भरने से आप लोग देख रहे हैं आजकल हमारे अपने शहर में बीमारियां काफ़ी क्रिएट हो रही हैं।
तो उन्हीं बीमारियों की वजह से हमारे क्षेत्र में भी, एरिया में, आसपास मोहल्ले में काफ़ी घरों में ऐसे लोग हैं जो बच्चे, बड़े बूढ़े और यंग लड़के जो है वो बीमार पड़ते जा रहे हैं। हमारे यहाँ काफ़ी जल भरा हुआ है जिससे बीमारी फैल रही है। सारे घर के घर बीमार हैं और कोई नगर पालिका वाला सुन नहीं रहा। 20 बार कम से कम शिकायत करे आए, कोई सुनाई नहीं है। नगर पालिका परिषद में व्याप्त भ्रष्टाचार और जनता की मूलभूत समस्याओं की अनदेखी को लेकर ऑल इंडिया उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल द्वारा एक प्रेस वार्ता स्थानीय होटल पायल में किया गया, जिसमें पत्रकारों से रूबरू होते हुए मंडल संयोजक डॉक्टर अमिताभ पांडे ने कहा कि बीते दिनों से वो लगातार नगर पालिका क्षेत्र का भ्रमण कर जन समस्याओं को देख और सुन रहे हैं। आज नगर पालिका नरक पालिका सी बन गई है। उन्होंने 10 सूत्रीय बिंदुओं पर प्रकाश डाला है। क्या है वो 10 सूत्रीय बिंदु, जानिए रायबरेली से हमारे संवाददाता वरुण बाजपेयी की इस रिपोर्ट के जरिए। इन 10 बिंदुओं में शहर में भीषण जल भराव, जिससे घर और रसोई खाने में सीवर के पानी का पहुंचना, प्रत्येक वर्ष सफाई के नाम पर 60 से 70 लाख का घोटाला, डेंगू का कहर और छिड़काव एवं फॉगिंग समस्या, कोरोना महामारी के दौरान नगरपालिका की निष्क्रिय भूमिका, शहर की अधिकांश सड़कों पर गड्ढे, जाम की समस्या, सेवानिवृत्त सफाई कर्मचारियों का सालों से फंड और अन्य मदों का भुगतान न होना, 2 करोड़ की सड़क और नाली का निर्माण धुन्नी सिंह नगर में, जहां 5 मकान भी नहीं बने हैं, व्यापारियों की महामारी से टूटी कमर पर कॉमर्शियल टैक्स में 10 गुना तक की वृद्धि का अतिरिक्त बोझ, आगामी बोर्ड बैठक में हाउस टैक्स 10 गुना तक बढ़ाने की योजना, नगरवासियों का मूलभूत सुविधाओं से वंचित होना आदि शामिल है। सभापति हसीन अहमद ने कहा कि जिलाधिकारी के आदेश के बाद भी शहर की तमाम सड़कें गड्ढा युक्त बनी हुई हैं। किसी भी प्रकार का विकास शहर में नहीं दिखाई दे रहा। इस दौरान सभासद सतीश मिश्र ने कहा कि नगर पालिका के विकास कार्यों का हाल ये है कि एक विशेष ठेकेदार को 90% कार्य और शेष ठेकेदार को 45% कमीशन पर काम दिया जा रहा है। हम सब लोग और हमारे साथ में समस्त शहर का वासी हमारे साथ आज खड़ा है। जिस मुद्दे पे हम लोग आज यहाँ प्रेस वार्ता करने आए हैं, वो सबसे बड़ा मुद्दा ये है, जो ज्वलंत मुद्दा है कि अभी नगर पालिका ने बोर्ड की बैठक में गृह कर और आवासीय बिल्डिंग, जिसको बोलते हैं कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, उनकी कर की वृद्धि लगभग 15 से 20 गुना ज़्यादा कर दी है। वह ऐसा समय है कि जिस समय पूरा हमारा शहर, जिला या देश कोरोना की महामारी से जूझ रहा है और हमारा प्रत्येक व्यापारी या नागरिक इस समय आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, उस समय ये कर लाने का कोई औचित्य नहीं है। सबसे बड़ी मांग हम लोग इसलिए आज यहाँ पे बैठे हुए हैं। नगर पालिका की और भी कमियां, अनियमितताएं हैं, जिनको आज हम लोग यहाँ बताने की आपके बीच में। शिवपुरी जिले के शासकीय मॉडल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के खेल प्रशिक्षक चंद्रशेखर बेमटे ने बताया कि मॉडल स्कूल के 9 छात्रों ने स्टेट डोजबॉल प्रीमियर लीग दिवस में आयोजित हुए डॉज बॉल प्रतियोगिता, जो कि 22 से 24 सितंबर तक आयोजित हुआ, उसमें भाग लिया और प्रेम सिंह कुशवाहा, राहुल कुशवाहा, राजकुमार कुशवाहा और अनिल प्रजापति ने गोल्ड मेडल जीते। विमल रजक, रिंकू रजक, प्रदीप कुशवाहा को सिल्वर मेडल प्राप्त हुआ। वहीं प्रेम सिंह कुशवाहा ने मध्य प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार जीता। पूरे टूर्नामेंट में शिवपुरी के खिलाड़ियों का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा। खिलाड़ियों के अच्छे प्रदर्शन पर प्राचार्य विनय गोपाल मनोहर, खेल प्रशिक्षक चंद्रशेखर बेमटे, कोच अंकित धाकड़, हामिद शेख, उमा मैम आदि ने खिलाड़ियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। हमारे यहाँ से कुछ बच्चे देवास में ओपन राज्य स्तरीय डॉजबॉल प्रतियोगिता का समापन किया गया था, तो वहाँ बच्चे गए थे। उस प्रतियोगिता में बच्चों ने बहुत शानदार उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। उनमें से कुछ प्रेम सिंह लड़का, जो हमारे स्कूल का सीनियर छात्र है, उसने सर्वश्रेष्ठ मध्य प्रदेश का पुरस्कार प्राप्त किया सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में। कितने बच्चों की नेशनल लगी? करीब चार बच्चों की नेशनल की ऐसी सूचना जानकारी में है। 4 बच्चे नेशनल प्रतियोगिता में जाएंगे। इंडिया रिपोर्ट के इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। आगे के अपडेट्स के लिए देखते रहिए इंडिया रिपोर्ट।